हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जो कटिंग आप सभी को दिखाई थी तो वही सिल के मैं यहाँ पे देखिए रेडी कर लेती हूँ। तो आप सभी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो मेगा माही कटिंग किए थे तो कटिंग करने टाइम मैं ये भूल गई थी कट करना खद्दा बाजू, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे सिलाई जो करूँगी तो यहाँ पे मैं गले निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरह से और गोल गला है तो ये सिंपल गोल है, इतना डीप नहीं है। तो आप सभी पूरा वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे आप सभी कुछ मैं आसानी तरह से बताऊंगी। इस तरह से आप कपड़े को फोल्डिंग कीजिए और टक्स लगाइए। ये देखिए, तो जैसे कि आप सभी को पता है मैं आप सभी को आसान चीज़ बताती रहती हूँ। और हमारा जो सुई का जो ये है दाप है और यहाँ का जो ये है मशीन का जो हमारा पूरा पार्ट, तो उतना हमें टक्स लगाना होता है। फिर यहाँ पे मैं टक्स लगा के हो जाता है तो फिर मैं करती हूँ ये पट्टी लगाने का तैयारी, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं। और मैं कोई एडिटिंग नहीं किए हैं, मैं आप सभी को बताने के लिए ही आप सभी के साथ जो है शेयर करना चाहती रहती हूँ। तो इसलिए अब एडिटिंग जस्ट नहीं किया है, फास्ट नहीं किया है, क्योंकि आप सभी को मैं अच्छी तरह से बता पाऊँ। तो इसलिए तो इस तरह से आप नाखून से हर एक सिलाई पे आप नाखून लगाते हैं फ्रेंड्स, तो सिलाई का जो फिनिशिंग होता है वो बहुत अच्छे से होता है। और वो फिनिशिंग जो है आपको रिंकल वगैरह जो होता है वो नहीं आएगा। तो इसलिए तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि मैं पीछे का जो पार्ट है मेरा तैयार हो जाता है तो मैं फ्रंट लगाती हूँ। यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से आप फ्रंट लगाइए, शोल्डर पहले जोड़िए इस तरह से। तो आप 1 इंच तो हमारा कमर पट्टी में चले जाता है। और शोल्डर जो हम मारते हैं फ्रेंड्स, तो शोल्डर का जो सिलाई है 1.25 इंच लेना चाहिए हमें। तो हमारा जो शोल्डर है वो उतरता नहीं है गले, तो इसलिए तो आप सभी को कटिंग भी मैं परफेक्ट बताई हूँ और सिलाई भी आप सभी को मैं परफेक्ट बताने वाली हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कटोरी जोड़ रही हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं। तो कटोरी इस तरह से जोड़िए। और कटोरी जो मैं कटिंग किए थे तो ये टक्स जो मैं पेपर में टक्स कटिंग कर लिए थे, पर ये कपड़े में जब मैं कटोरी का छाप निकाली थी तो उस टाइम में जो है टक्स का जो कटिंग था वो मैं पैक ही रखी थी। यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, जैसे कि ये देखिए। तो ये इसलिए मैं पैक रखी हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा रहता है तो आपका कभी कटोरी में प्रॉब्लम आता है तो टक्स वगैरह का तो वो नहीं आएगा, जो आप खोल के कर सकते हैं कम ज़्यादा। तो इसलिए मैं पैक रखी थी। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच का इस तरह से चौड़ाई लिए हैं और टक्स का जो लंबाई है 3 इंच पे लिए हैं यहाँ पे। और इस तरह से हमें टक्स जो है लगा देना है। और ये 36 इंच का टक्स है, तो मैं तो हमेशा फ्रेंड्स 3 इंच पे लंबाई का जो रहता है वो 3 इंच ही लगाती हूँ। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम कटिंग कर लिए थे पेपर में, लेकिन सिलाने जब हम कपड़ा पीस कट कर रहे थे तो उस टाइम मैंने कटिंग नहीं किए थे, तो वही आप सभी को बता रही थी यहाँ पे। तो इस तरह से भी रख सकते हैं या कटिंग भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये परफेक्ट हमारा जो है टक्स रेडी हो गया है।
तो कंपल्सरी मैं 32 से लेकर और 40 तक में मैं इस तरह से टक्स लगाती हूँ। और ज़्यादा छाती रहता है तो 3.25 3.5 से आगे नहीं जाती हूँ। टक्स का जो टक्स में लगाती हूँ, तो यहाँ पे मैं योग पट्टी जो है जोड़ लेती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, और ये देखिए हमारा योग पट्टी हमारा जोड़ के हो जाता है। तो हमारा जो कटोरी होता है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा से बैठता है। आपको कोई परेशानी नहीं होता है इस तरह से कटोरी बनाते हैं तो, इस तरह से सिलाते भी हैं तो आप सभी मेरे वीडियो में न्यू हो तो आप सभी मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मुझे आप सभी सपोर्ट करेंगे फ्रेंड्स, तो मैं आप सभी के लिए इसी तरह से आप सभी का रिक्वेस्ट जैसे आएंगे वैसे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह से आपको करना है। और हुक लुक भी मैंने जोड़ लिया है और अभी मैं जोड़ ले रही हूँ। हुक लुक पट्टी हमारा जोड़ के हो जाता है। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि मैं जोड़ ले रही हूँ। लुक पट्टी हमने जोड़ लिया है तो अभी हुक पट्टी जोड़ रही हूँ। और यहाँ पे सीधी बाजू से उल्टी बाजू हमने जोड़ना है और इसको पलट देना है उल्टा बाजू इस तरह से। और लुक हम जोड़ते हैं उल्टी बाजू से सीधी बाजू हम जो है लुक जोड़ते हैं। तो आप सभी कंटिन्यू आप सभी यहाँ पे ध्यान रखिए और आप सभी परफेक्टली आप सभी सीख सकते हैं। तो दायां बाजू आपका लुक होता है और बायां बाजू जो है आपका हुक होता है। और यहाँ पे जो भी हमारा खद्दा बाजू है तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, तो वो बाजू लगाने के टाइम इधर चेक करना पड़ता है। और यहाँ पे जो हमारा खद्दा बाजू हमने जोड़े थे तो वही कट किए थे बाजू को, तो वही खद्दा बाजू जो है यहाँ पे फ्रंट में जो लगाऊंगी। और इस तरह से मेगा ही सिलाना पड़ता है, डबल ही एक जैसा एक सलग पकड़ के। तो आप सभी ऐसे जोड़िएगा। और ये जो है इसमें एक्स्ट्रा जास्त कपड़ा नहीं लगता है, तो आप सभी थोड़ा सा ध्यान देख के और इस तरह से करेंगे कटिंग और इस तरह से सिलाई करेंगे तो आपका जो ब्लाउज है वो बहुत ही अच्छे से बैठता है। तो अभी मैं गोट पट्टी कटिंग करना बताती हूँ। पाइपिंग पट्टी जो होता है तो इस तरह से हमें तिरछा पट्टी जो है कपड़ा कटिंग करना है। हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो कपड़ा है गोट पट्टी का जो तिरछा होना चाहिए और 1.25 इंच इस तरह से हम जो है पट्टी कट करेंगे। आप सभी को बता दे रही हूँ फ्रेंड्स, जब आप सभी का सीधी पट्टी नहीं कट होता है तो इस तरह से आप नाप ले के कटिंग कर सकते हैं। और मैं तो डायरेक्ट ही सीधी पट्टी निकाल लेती हूँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, तो आप सभी को प्रॉब्लम होता है तो इस तरह से आप नाप ले लेके और कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे जो हुक लुक जो पट्टी हमने जोड़े थे कटोरी को, तो यहाँ पे एक समान करके और लुक का पट्टी हमें बाहर ही रखना है और हुक का पट्टी जो है उसको अंदर रखना है इस तरह से, जैसा मैं आप सभी को बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसी तरह से करना है। तो यहाँ पे आपका जो कटोरी का जॉइंट है दोनों कटोरी एक समान होना चाहिए। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरह से हमें शेप निकाल लेना पड़ता है। सिलाई करने के बाद फिर हमें गोट लगाना पड़ता है। तो मैं कंपल्सरी यहाँ का जो पट्टी होता है हुक लुक पट्टी जो होता है तो मैं 7 इंच कंपल्सरी रखती हूँ सभी को। और कोई जब छोटी वगैरह नाप आते हैं तो छोटी नाप से तो उसको मैं 6.5 रखती हूँ ये पट्टी, नहीं तो मैं 7 रखने का कोशिश हमेशा करती हूँ। उससे क्या होता है हमारा जो छाती जो है ज़्यादा नहीं दिखता है और नीचे नहीं होता है, इसलिए
तो इस तरह से कटोरी हम कट करते हैं। और यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि मैं गोट लगा ले रही हूँ। तो इस तरह से आपको गोट लगाना है, ये देखिए। तो ये गोट लगा के पूरी जो है मैं गले को गोट लगा लेती हूँ इस तरह से। और पूरी आसानी से आप कर सकते हैं इस तरह से करेंगे तो। और इस बाजू को उल्टा के मैं इस बाजू रखेंगे और इसका जो कचरा है उसे हमें ढक लेना है और फिर एक टिप लगाना है और फिर हम जो है गोट जो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे फ्रेंड्स। और गोट भी बहुत ही, मेरा जो गोट है उठता नहीं है, निकलता नहीं है कपड़ा। और अच्छे से हम गोट का जो पट्टी इस तरह से करते हैं तो हमारा जो गोट है नहीं बाहर होता है इसका कचरा। और इस तरह से हमें 2 उंगली पे ही गोट करनी है। ये देखिए, पाइपिंग बोलते हैं, कोई गोट भी बोलते हैं। आपको जैसे आपको समझ में आते हैं आप वैसे समझिए। तो पाइपिंग या गोट के भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं पूरा गोल इस तरह से आनी चाहिए। हमारा गोट लगा के हो जाता है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे फिटिंग करती हूँ क्योंकि मेरा अभी सिलाई जो है पूरा होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए गोट लगा के हो गया था। तो मैं यहाँ पे फिटिंग का नाप ले रही हूँ। तो छाती का नाप लिए हैं, कमर का नाप लिए हैं, यहाँ पे बाजू का नाप ले रही हूँ। जैसे हम आप सभी को बताई हूँ उसी तरह से नाप लेना है। इधर जो है कमर को इस तरह से फोल्डिंग करना है पीछे का बाजू को, और इस तरह से हमें लेना है नाप। और यहाँ पे छाती को भी उसी तरह से करना है। और ये लूप का जो पट्टी है वो बाहरी होता है तो इसको नहीं पकड़ना पड़ता है, तो इसीलिए इसको अंदर से ही हमें करना पड़ता है। तो ये बाहर हुक लूप का जो पट्टी होता है वो बाहर होता है और हुक का पट्टी जो अंदर होता है तो उसको हमें पकड़ना होता है। नाप लेने टाइम भी पकड़ती हूँ और डालने टाइम भी उसको पकड़ती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कमर का जो नाप लिए हैं तो दोनों पार्ट को इस तरह से कमर में, कमर का जो मार्क किए है उसको पकड़ के एक इस तरह से सिलाना है। और छाती और यहाँ पे दोनों तरफ का बाजू पकड़ के इस तरह से हमें सिला लेना है। तो आपका जो फिटिंग है परफेक्ट होता है इस तरह से करेंगे तो। और गोट का एक रिक्वेस्ट आया है मुझे कि सप्रेस आप मैडम गोट बताइए, तो मैं वो भी आप सभी के लिए लेके आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सप्रेस गोट होगा तो मैं बता दूंगी आप सभी को। तो इस तरह से हमें देखिए कमर का नीचे ऊपर फ्रंट और बैक साइड का जो कमर का नाप है इस तरह से मिलाना पड़ता है। और आपको बाजू एक समान रखना पड़ता है और फिर छाती में इतना कुछ नहीं रहता है मुश्किल। तो यहाँ पे कमर में और बाजू में पकड़ के और छाती अपने आप वहाँ से सिलाई आ जाते हैं। तो ये देखिए हमारा जो ब्लाउज है पूरा रेडी हो गया है। यहाँ पे आप सभी को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मेरा ब्लाउज का जो सिलाई है पूरा रेडी है। तो यहाँ पे लूप नहीं बनाई थी मैं, काज जो बोलते हैं ना, हुक का जो लूप होता है वो नहीं बनाई थी, तो वो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा सिलाई जो है पूरा हो जाता है। तो आप सभी को कैसा लगा सिलाई का वीडियो तो बताइएगा ज़रूर। और आप सभी कटिंग का वीडियो नहीं देखे हैं तो कटिंग का वीडियो भी इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सभी देख लीजिएगा।